हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। बहुत ही अहम, बहुत ही हिस्टोरिकली अहम टॉपिक है और उसकी अमेंडमेंट्स जो है ना वो ज़्यादा अहम है। इस वजह से पहले मैंने उसकी अमेंडमेंट्स रखी हुई हैं। तो पहला जो इरा था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था और क्योंकि इसी ने ही ये आइन जो था वो पास कराया था। इसने अपने दौर में 7 अमेंडमेंट्स कराई थी। तो उस अमेंडमेंट्स को हम देखते हैं। पहली अमेंडमेंट 1974 के अंदर हुई थी, दूसरी भी 1974 के अंदर, तीसरी जो अमेंडमेंट थी वो 1975 के अंदर, चौथी भी 1975 के अंदर, पाँचवीं 1976 के अंदर और छठी भी 1976 के अंदर और सातवीं जो थी वो 1977 के अंदर हुई थी। जी दोस्तों, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पहली जो दो थी वो 1974 के अंदर थी, दूसरी जो अगली थी वो 1975 के अंदर थी, उससे अगली जो दो थी वो 1976 के अंदर हुई थी और सेवन्थ वाली जो थी वो 1977 में हुई थी। जी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। जी दोस्तों, हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री कि किस तरह से इसमें क्या हुआ था। तो पहली जो अमेंडमेंट थी वो 1974 के अंदर हुई थी और इसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ नेशनल, इंटरनेशनल और प्रोविंशनल दोनों हवालों से जो है ना वो इसको देखा गया था। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना दोबारा रीडिफ़ाइन की गई थी क्योंकि हमारे पास जो हमारा पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पे रिकॉग्नाइज़ हो चुका था। उसके बाद प्रोविंशनल जो बाउंड्रीज़ थी वो भी दोबारा से ही रीडिफ़ाइन की गई थी और नेवियल जो पोर्शन था वो भी दोबारा रीडिफ़ाइन किया गया था। तो ये जी दोस्तों, सेकंड जो अमेंडमेंट थी वो कादियानियों के हवाले से थी कि कादियानी, अहमदी, इनको नॉन मुस्लिम करार दिया गया था। कि इसकी डेफिनेशन ये करा दी गई कि कोई भी शख्स जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। तो इसके ज़रिए कादियानी और अहमदी ग्रुप जो था वो नॉन मुस्लिम के तौर पे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट थी वो थर्ड अमेंडमेंट, वो ट्रीजन एस्पियोनेज के हवाले से थी कि ट्रीजन का मतलब है गद्दारी और एस्पियोनेज का मतलब जासूसी है। कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के साथ ये ट्रीजन या एस्पियोनेज में शामिल है तो वो संगीन क्राइम के अंदर शामिल है और उसको पाकिस्तान की सालमियत के ख़तरे के तौर पे जो है ना वो समझा जाता है। इस वजह से इसमें सीरियस जो है ना ट्रायल दिए जाते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो हमारे पास मिनारिटी राइट्स के हवाले से थी कि 6 जो सीट्स थी मिनारिटी की वो नेशनल असम्बली के अंदर ऐड की गई थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो थी वो फिफ्थ अमेंडमेंट, वो गवर्नरशिप के हवाले से थी कि कोई भी गवर्नर हो या वो चीफ़ मिनिस्टर हो वो बैक वक्त इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकता या पार्लियामेंट के किसी भी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकता। सिक्स अमेंडमेंट वो भी इसी साल 1976 के अंदर हुई थी। वो रिटायरमेंट डेट थी चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हवाले से थी। जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी उसकी रिटायरमेंट डेट 65 ईयर और रिटायरमेंट जो चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की थी वो 62 ईयर रखी गई थी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो थी हमारे पास वो सेवन्थ अमेंडमेंट है। जो सेवन्थ अमेंडमेंट थी और इस इरा की लास्ट अमेंडमेंट थी वो 1977 के अंदर हुई थी। वो थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नेशनल रेफरेंडम थी कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है या नेशनल रेफरेंडम ले सकता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ले सकता है। अगर वो वहाँ से फ़ेल हो जाता है या फ़ेल हो जाती है तो वो अपने अवाम से जो है ना नेशनल रेफरेंडम के ज़रिए दोबारा वज़ीरशिप में वो दोबारा आ सकता है या आ सकती है। जी दोस्तों, ये थी आज की 7 अमेंडमेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।